नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को, जो आपके रेलवे ग्रुप डी और अन्य जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है डेंड्राइट। कौन सा? डेंड्राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह रिसीवर का काम करता है। किसका? तो आप बताएंगे रिसीवर का काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और एक्जान का काम क्या है तो आपको बताना होगा विद्युत संकेतों को कोशिका के मुख्य भाग से दूर अन्य न्यूरॉन या कोशिकाओं तक पहुंचाना। किसका? एक भाग से दूर अन्य न्यूरॉन या कोशिका तक पहुंचाना इसका काम होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों। तो आपको बताना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। तो ऑप्शन डी आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? बताएंगे आप सभी कि जो वाटर हीटर होता है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें? तो आप बताएंगे विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपका ये भी सही है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यही गलत हो जाएगा। क्या है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते, ये हमेशा गतिशील होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घोलित रूप से परिवहन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, प्लाज्मा। कौन सा? प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है। और प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% होता है। कितना? 55% होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें 90 से 92%, कितना? 90 से 92% पानी होता है और 7 से 8% प्रोटीन होता है। कितना? 7 से 8% प्रोटीन होता है। कौन से प्रोटीन होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। यह 3 प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए किन रसायनों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बताना होगा कि ओजोन परत का जो क्षरण है उसको रोकने के लिए किस प्रकार के रसायनों का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसका? तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कम किया जाना चाहिए। और जो सीएफसी गैस होता है मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? तो आपको बताना होगा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो होता है इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना होगा जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक क्या है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। क्या आपका बताएंगे? मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एडिसन, फैराडे, न्यूटन या आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1831 में फैराडे ने किया था। कब किया था? 1831 में। किसने? फैराडे ने किया था। तो ऑप्शन बी आप सबका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? बताएंगे आप सभी, केवल प्लाज्मा, केवल द्रव, केवल ठोस, प्लाज्मा और द्रव दोनों में। तो आप सभी बताएंगे जो वाष्पीकरण होता है किस पदार्थ में होता है या किस पदार्थ की किस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल द्रव में होता है। किस में होता है? तो ओनली लिक्विड में होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का मुख्य कारण कौन सा वायरस है? वायरिसेला, राइनो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स या साल्मोनेला। तो आप बताएंगे इनमें से किस वायरस से चिकन पॉक्स होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिसेला वायरस से। किससे? तो आपको बताना होगा वेरिसेला वायरस से। और राइनो वायरस से क्या होता है? तो आपको बताएंगे सर्दी जुकाम। क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। और हर्पीज सिम्प्लेक्स से क्या होता है? तो आपको बताना होगा ओठो और मुंह के छाले। ओठो या मुंह के
छाले हो जाते हैं। और साल्मोनेला टाइफिस क्या होता है, आपको बताना होगा टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? साधारण नमक, जिप्सम, चूने का पानी या धावन सोडा का? तो आपको बताना होगा इनमें से किसका उपयोग करके जल की कठोरता दूर की जा सकती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है धावन सोडा का। किसका? तो आपको बताना होगा धावन सोडा का उपयोग करके जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने वाला भाग कहलाता है? मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स या सेरेब्रम? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है सेरेब्रम कहलाता है। क्या कहलाता था? आपको बताना होगा सेरेब्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे पटरियों को वेल्डिंग करने के लिए थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कॉपर का? तो बताएंगे कि जो थर्माइट अभिक्रिया होती है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए एल्यूमिनियम का। किसका? तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार है जिसमें पौधे के कटे हुए भाग से नया पौधा उगाया जाता है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन या विखंडन? तो आप बताएंगे कि कौन सा भाग है जिसमें पौधे के कटे हुए भाग से नया पौधा उगाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए कायिक प्रवर्धन। क्या है? तो बताएंगे कायिक प्रवर्धन है। इसमें क्या होता है बताएंगे, इसमें तने, जड़ या पत्ती के भागों को उपयोग करके नया पौधा उगाया जाता है, जिसे हम कटिंग या कलम लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग या कलम लगाना भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रवर्तन, प्रकीर्णन, प्रतिवर्चन या मृगमरीचिका? तो बताएंगे जो रेगिस्तान में पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मृगमरीचिका। क्या कहा जाता है? आपको बताना होगा मृगमरीचिका कहा जाता है। और किसके कारण होता था बताएंगे, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वायुमंडलीय तापमान के अंतर के कारण होता है, जिससे दूर की चीज़ें हमें पानी जैसी दिखती हैं लेकिन वास्तव में वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मृगमरीचिका। इसको हम मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कफ सिरप में निम्नलिखित में से किस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या एथनिक एसिड? तो आप बताएंगे कफ सिरप में किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है एथेनॉल। किसका? तो आप बताएंगे एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को हम एथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दांत का इनेमल कब खराब होना शुरू होता है? जब pH 6 से अधिक हो जाता है, जब pH 7 हो जाता है, जब pH 5.5 से कम हो जाता है, जब pH 10 हो जाता है? तो आप बताएंगे इनमें से इनेमल कब खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जब pH 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि यह अम्लीय वातावरण है। क्या है? तो आप बताएंगे क्योंकि यह अम्लीय वातावरण है। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट जैसे जो खनिज होते हैं वो एनिमल से निकलने लगते हैं, जिससे दांत कमज़ोर और ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग के कारण किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? भारत को, अमेरिका को, जर्मनी को या डेनमार्क को? तो आपको बताना होगा कि किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क को। किसको? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यकृत कोशिका, रक्त कोशिका, न्यूरॉन या डिम्ब कोशिका? तो आप बताएंगे इनमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है डिम्ब कोशिका। किसका? डिम्ब कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे सबसे लंबी कोशिका पूछ लेता तो आप बताएंगे न्यूरॉन। सबसे लंबी पूछता तो आप बताएंगे न्यूरॉन आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछता है तो आपको बताना होगा डिम्ब कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका पूछ लेते तो आप बताएंगे स्पर्म।
क्या होता है, शुक्राणु होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है बताएंगे, स्पर्म आपका सबसे छोटी कोशिका होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या पारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पारा। कौन सी धातु है तो आप बताएंगे पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो बताएंगे आप जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना हो निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है तो आप बताएंगे दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो बताएंगे आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करते हैं तो आप बताएंगे अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और आपसे दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति पूछेगा तो बताएंगे उत्तल लेंस। इसका उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, भार, तनाव, आवेग या संवेग। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है भार। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापा जाता है, टेस्ला, वेबर, एम्पियर या न्यूटन में। तो बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है वेबर में। किस में नापते हैं तो आप बताएंगे वेबर में मापते हैं। और एम्पियर किसका मात्रक है तो आप बताएंगे विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का मात्रक है। और न्यूटन बल का मात्रक है। किसका, बल का। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है, एस्टर, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।